गुड मॉर्निंग ऑल। मैं प्रोफेसर सुयोग चाचड़ आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल इन इंडिया, what are the importance of these insurance plans and how it will help you in your life. Okay, let's start. So first हमें जानना है कि हेल्थ क्या है। बेसिकली हम सब बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो अच्छी हेल्थ आपको अच्छा एनर्जी देता है, अच्छा काम करने के लिए उत्सुक करता है, राइट? सो अगर आप अपनी हेल्थ को संभाल कर रखेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे से पैसा कमा पाओगे, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई वी से हेल्थ इज वेल्थ। ओके, सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, लाइक लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जेनेरिक फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, करेक्ट? तो ऐसा आज तक कोई आदमी मैंने देखा है जो बीमार नहीं पड़ा है। कोई ना कभी तो बीमार पड़ ही जाता है, ठीक है? यंगर एज में हो या ओल्ड एज में हो, तो बीमारी को तो सबको आती है। और हमने लास्ट 2 साल में देखा है कि कोरोना में बहुत जो हेल्दी लोग थे वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और लास्ट 2 साल में अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नाम की एक चीज होनी चाहिए। ओके, तो आज हम देखेंगे कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है मार्केट में और वो आपको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में बहुत सी कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। जैसे पब्लिक सेक्टर में LIC या न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में स्टार हेल्थ, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, मणिपाल सिन्हा, ऐसी बहुत सी कंपनीज अवेलेबल है। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सी कंपनीज खुद ही इन हाउस सेटलमेंट करती है। कुछ कंपनीज का TPA होता है, मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, कि दूसरे एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट होता है और वो थर्ड पार्टी आपका क्लेम सेटलमेंट देखती है। ऐसे ही इंश्योरेंस ब्रोकर्स बहुत से हैं, आप डायरेक्टली कंपनी से भी परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, या ब्रोकर के थ्रू या बैंक्स के थ्रू आप आपका इंश्योरेंस परचेस कर सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? तो जैसे हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू सिकनेस और इलनेस, कि आप हॉस्पिटलाइज होते हो, वहां पे 2-4 दिन का जो भी खर्चा होता है या महीने भर का खर्चा होता है, वो कुछ पार्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करके देता है फॉर अ वेरी स्मॉल प्रीमियम। ओके, इसमें क्या क्या कवर होता है? जैसे मेडिसिन आप यूज कर रहे हो या जो सर्जरीज होती है वो कवर हो जाती है। हॉस्पिटल के जैसे बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस और विजिटिंग फीस ऑफ द डॉक्टर्स, तो ये भी उसमें कवर हो जाता है। इसके साथ आपको कुछ एश्योर्ड बेनिफिट्स मिलते हैं, फिक्स बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होता है, या इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी यू विल गेट सम लमसम अमाउंट। ओके, सो इसमें कैसे बहुत से अलग अलग बेनिफिट्स कवर्ड होते हैं और वो हमें आज जानना है कि क्या क्या कवर होता है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्यों परचेस कर रहे हैं? तो पहली बात कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो केस में बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो हमने जो पैसा कमाया है हमारी कड़ी मेहनत से, तो वो पैसा हम हमारे इलनेस पे खर्चा करेंगे क्या? तो आंसर है कि नो, नहीं, इतना ज्यादा पैसा तो हम नहीं खर्चा करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो खर्चा अगर हो सकता है या होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? एक छोटा अमाउंट आप प्रीमियम के तौर पे दे रहे हो, और जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टन अमाउंट दे देती है, या आपका जो खर्चा हुआ है उसका सर्टन परसेंटेज आपको मिल जाता है। ओके, और दूसरी बात है कि आप एक तो आपका जो हार्ड अर्न मनी को बचा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ओके, तो आप बस छोटा प्रीमियम दो हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे, एंड यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कवर। मतलब आजकल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इवन 1-1 करोड़ के भी प्लान आ रहे हैं, और वो भी बहुत सस्ते में आ रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी मैं आगे की वीडियोस में आपको दे दूंगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? कि सबसे पहला जो सबको कॉमन पता है, मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम क्या होता है? ये बेसिकली इंडेनिटी कवर होता है
और आप जो पॉलिसी लेते हो वो होती है बेस पॉलिसी, मतलब सबसे पहले प्राइमरी पॉलिसी जो होती है वो होती है आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी। ये मेडिक्लेम पॉलिसी आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती है, या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो वो कवर कर देती है। ओके, तो जितना भी आपको हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है, आपने जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लिया है उतने तक का कंपनी आपको कवर करके दे सकती है। ठीक है, तो लेट्स से आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, सम इंश्योर लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, तो कंपनी आपको 5 लाख तक का खर्चा दे सकती है 1 साल में। इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको एक बार ही एडमिट होना है या 10 बार होना है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी बार भी आप एडमिट हो रहे हो सब मिला के 1 साल में 5 लाख तक का आप खर्चा ले सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का, इसमें दो टाइप होती है, एक तो बेस पॉलिसी और एक होती है टॉपअप। जैसे आपको पता है मोबाइल के रिचार्ज आप करते हो ना पहले, कि आपका एक मेन बैलेंस अलग होता है, उसके ऊपर आप टॉपअप मारते हो, एसएमएस टॉपअप मारते हो, या बैलेंस टॉपअप मारते हो, या वैलिडिटी का टॉपअप मारते हो। वैसा ही यहाँ पे भी है कि आपकी बेस पॉलिसी के ऊपर एक टॉपअप भी मिल जाता है, वो आपका सम एश्योर्ड या आपका जो कवर है वो बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल, आपने पहले 5 लाख का कवर लिया है कोई बेस पॉलिसी में, और आपको लगता है कि अभी जैसे कोरोना के बाद बहुत से एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो बहुत से हॉस्पिटल के बिल्स भी बहुत ज्यादा आने लगे, तो आपको लगता है कि अपना इंश्योरेंस कम पड़ेगा आगे फ्यूचर में, तो आप अभी एक टॉपअप ले सकते हो। ठीक है, तो 5 लाख के ऊपर और 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये टॉपअप आप ले सकते हो। तो वो टॉपअप के बारे में भी आप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन फिक्स बेनिफिट कवर, ये होता है कि एक फिक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और कोई एक्सीडेंट हो गया तो, जैसे कैश बेनिफिट। सो फिक्स बेनिफिट कवर में एक मेजर आजकल चल रहा है कैश बेनिफिट, कि आपको जितने दिन भी आप हॉस्पिटलाइज हो, आपको हर दिन का 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया आपको मिल सकते हैं, और उसके लिए आपको अलग से इसका प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने दिन भी आप हॉस्पिटलाइज हो उतने दिन के हिसाब से आपको 1,000 रुपये से लेके 10,000 तक के प्लान्स अवेलेबल है पर डे। तीसरी कैटेगरी है क्रिटिकल इलनेस कवर। अभी क्रिटिकल इलनेस मतलब जो इलनेसेस जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, जैसे हार्ट अटैक आ गया या कैंसर हो गया, या और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की इलनेसेस में आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर उसको बचाना भी है तो भी सर्जरीज या ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इवन कैंसर में क्या हो रहा है कि रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको बहुत बार वो केमोथेरेपी लेनी पड़ती है, या समटाइम्स वो डायलिसिस होता है, तो बहुत सी चीजों के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो क्रिटिकल इलनेस इज ऑल्सो अ फिक्स बेनिफिट का, जिसमें आपको एक लमसम में पैसा मिल जाएगा, और वो पैसे से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। चौथा आता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो आपको डिसेबिलिटी को कवर करता है। बाकी कोई भी इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर नहीं कर रहा है, बट ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके डिसेबिलिटी को कवर कर रहा है। बट ये डिसेबिलिटी आपको एक्सीडेंट से आनी चाहिए। जैसे एक्सीडेंट अपने जो मेजर ऑर्गन्स है अगर वो डैमेज हो गए एक्सीडेंट में, जैसे हाथ, पैर, आंखें, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम अर्निंग कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे। तो इसीलिए आपके सेफ्टी के लिए, आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया है, कि अगर आप एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाते हो तो आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगा जिससे आप सरवाइव कर पाओगे। ओके, और पांचवा है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, बट ट्रैवल इंश्योरेंस में भी आपके, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू इलनेस, तो वहां के जो कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर, वो ये पॉलिसी में कवर हो जाता है। इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी हेल्थ इंश्योरेंस का एक पार्ट है। ठीक है, बट ये आपको लेने की जरूरत है जब भी आप ट्रैवल करोगे आउटसाइड इंडिया, तभी आप इसको लेना। ठीक है, तो पॉलिसीज भी है ना, कि इंडिविजुअल को भी मिलती है, ग्रुप को भी मिलती है, मास पॉलिसीज भी होती है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। राइट, तो हम लोग एक एक करके अलग टाइप की पॉलिसीज अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी जो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या कवर करती है? तो सबसे पहले कवर करती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट का मतलब क्या है कि आप बीमार होने के, जब बीमार होते हो तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, आप जाते हो
डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर बोलता है ठीक है, चेक करने के बाद बोलता है कि टेस्ट करवाओ कुछ, फिर कुछ मेडिसिन देता है, फिर आप कुछ मेडिकल टेस्ट कर लेते हो। टेस्ट के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको अभी एडमिट करने की जरूरी है, तब वो आपको हॉस्पिटलाइज कर देता है, राइट। पर हॉस्पिटलाइजेशन आपका खत्म होने के बाद, मतलब डिस्चार्ज मिलने के बाद, फिर भी आपकी कुछ दवाई चलती रहती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको विजिट करने आना पड़ेगा महीने में एक बार दो बार। तो ऐसी ट्रीटमेंट आपकी 3-4 महीने और चलती है। तो यहाँ पे कंपनीज आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले का भी खर्चा देता है और हॉस्पिटलाइजेशन होने के, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का भी खर्चा देता है। तो उसको बोलते हैं लोग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देन डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब क्या है कि अगर आप की तबीयत इतनी खराब है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना डिफिकल्ट है, तो आपको घर पे ही ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरेज ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, स्पेशल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, एंड उसमें और भी कॉमन एक्सक्लूजन भी हुए। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या कवर होता है। सो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में आप देख सकते हो कि आपका रूम रेंट है, या बॉडी नर्सिंग चार्जेस, या कोई भी इंजेक्शन वगैरह यूज हो रहे हैं अंदर, जैसे सलाइन की बॉटल्स होती है बहुत सी, फिर आईसीयू के एक्सपेंसेस, सर्जन चार्जेस। ओके, सो वेरियस चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब आपके हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। So, एक होता है आउट पेशेंट, एक होता है इन पेशेंट। सो इन पेशेंट हॉस्पिटल आपके ये कवर हो रहे हैं। आउट पेशेंट मतलब प्री एंड पोस्ट वाले एक्सपेंडिचर कवर हो रहे हैं। आउट पेशेंट का मतलब ये नहीं कि ओपीडी जो होती है कि ओपीडी में आप गए चेक करने के लिए, वो नहीं होगा, बट रिलेटेड टू दिस हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपने ओपीडी की है तो वो कवर होगी। ठीक है। Then, अभी इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमें मिनिमम 24 घंटा एडमिट होना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशन। ठीक है। पर कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि उसके लिए आपको 24 घंटा एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं, तो उसका लिस्ट कंपनी के पास होता है, हर एक कंपनी का। तो वो आपको बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 घंटा हॉस्पिटल होने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट ले लो, आप निकल जाओ, वी विल गिव द पेन, बस। ठीक है। फिर होता है प्री, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हॉस्पिटलाइजेशन के पहले अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो पर्टिकुलर दैट हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। सिमिलरली पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी वही हो रहा है कि आपका बाद का जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वाला, तो वो भी कवर हो रहा है। नाउ कवरेज ऑप्शंस, यहाँ पे दो टाइप के कवरेज है, एक तो इंडिविजुअल कवर होता है या फिर फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल को सेपरेट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। जैसे आप सिंगल हो तो आप अपने अकेले के लिए एक पॉलिसी ले सकते हो, बट आपने सोचा कि नहीं मेरे घर में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन, हर एक को मुझे 5-5 लाख का कवर चाहिए, इंडिविजुअली 5-5 लाख का, तो हम वो इंडिविजुअल पॉलिसी में आते हैं कि हर एक को 5-5 लाख का कवर मिलेगा। पॉलिसी एक ही होगा बट हर एक को 5 लाख का कवर होगा। ठीक है। और वही जगह पे फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि आपको सबको मिला के एक ही कवर होता है। जैसे आपने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आए, आप 4 जन हो, तो 4 जन को मिलके 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। तो 5 लाख कोई भी यूज कर सकते हैं आप में से, या पार्शली भी यूज कर सकते हो, बट सबको मिला के 5 लाख हो गया। इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, हर एक को 5 लाख मिल रहा है, तो फैमिली फ्लोटर में सबको मिला के 5 लाख मिल रहा है। तो ये अमाउंट आपकी 5 से 10 लाख, 50 लाख, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो जैसे जैसे आपका प्रीमियम, सॉरी, सब इंश्योर्ड बढ़ेगा या सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि जैसे एज बढ़ता है आपका प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा। ओके। तो इसमें कोई कंपनी का पर्पस नहीं है कि आपसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, बट हर एक कंपनी का ऐसा ही है कि एज पर एज, आपका जैसे एज बढ़ेगा आपका प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा। ओके। नाउ सम स्पेशल फीचर्स लाइक सब लिमिट्स, डिसीजेस, कुछ कैपिंग्स होती है, या कुछ इसमें कैपिंग नहीं होती है, सब ओपन होता है, मतलब कितना भी खर्चा वो दे देंगे, बट अप टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, कि हमने 5 लाख का कवर है तो 5 लाख तक ही आपको खर्चा मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। फिर को पेमेंट होता है। को पेमेंट जनरली होता है जो 60 साल के ऊपर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सीनियर सिटीजन, अगर वो पॉलिसी लेते हैं 60 साल के बाद लेते हैं, ठीक है, 60 साल के पहले नहीं, 60 साल कंप्लीट होने के बाद अगर वो पॉलिसी लेते हैं, तो उनको ये को पेमेंट एप्लीकेबल होता है 20% टू 30%। मतलब अगर 1 लाख रुपया खर्चा आ गया तो 1 लाख में से अराउंड 20 to 30,000 कस्टमर भरेगा, बाकी का 70,000 रुपया कंपनी पे करेगा, इस तरह से। ठीक है।
देन डिडक्टिबल होता है ये टॉपअप के केस में। डिडक्टिबल मतलब क्या है कि कंपनी बोलती है कि अप टू सर्टेन लिमिट हम खर्चा नहीं देंगे, इसके ऊपर अगर हो गया तो ही खर्चा देंगे, वो हो गया डिडक्टिबल। मतलब अगर पॉलिसी में बोल दिया कि अगर कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई डिसीजेज में अगर 30,000 के ऊपर खर्चा होता है तो ही हम 30,000 के ऊपर वाला खर्चा देंगे, 30,000 के अंदर का खर्चा आपको खुद को देखना है, इस तरह से। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 25,000 का खर्चा होता है वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में, तो कंपनी बोलेगा 25,000 आपको खुद को देना है। बट अगर 45,000 खर्चा होता है तो कंपनी बोला ना कि 30,000 के ऊपर का खर्चा मतलब 15,000 कंपनी आपको दे देगा। इस तरह से ये होता है डिडक्टिबल। ओके, नाउ जोन वाइज प्रीमियम, कुछ कंपनी जोन वाइज उन्होंने क्या किया, सिटीज को अलग अलग जोन में डिवाइड किया, जोन 1, जोन बी, जोन 2, जोन 3, इस तरह से। तो आप कौन से जोन में आते हो उस हिसाब से आपका प्रीमियम कम ज्यादा हो जाता है। देन कवरेज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जैसे पीईडी बोलते हैं यहाँ पे, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को बोलते हैं पीईडी। तो कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जैसे आपको पहले से पॉलिसी लेने से पहले से ही कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारी है, तो ऐसे डिसीजेस को कंपनी इमीडिएट कवर नहीं देती, वो आपको कवर देती है कुछ साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ओके, देन रिन्यूएबिलिटी, ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर रिन्यूएबल, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की खास करके बात करें तो एवरी ईयर आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, फिर आपको नए से नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जिससे आपके वापस सब बेनिफिट्स नए से चालू हो जाएंगे। कोई भी बैक मतलब बोनसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वापस से नया जीरो से स्टार्ट होगा। देन कवरेज फॉर डे केयर, अभी ये मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, जैसे डे केयर ट्रीटमेंट्स होती है जो जिसमें 24 घंटे की ऑपरेशन जरूरत नहीं होती है, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। देन कॉस्ट फॉर प्री पॉलिसी चेकअप, तो बहुत कंपनीज तो फ्री में ही देती है प्री पॉलिसी चेकअप, क्योंकि जब भी अब कोई भी 45 प्लस एज के आदमी को जनरली ये करना पड़ता है। आजकल वो लिमिट जो है वो चेंज किया है 50 के ऊपर के लोगों के लिए, या समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब पॉलिसी लेते टाइम अगर आप सेल्फ डिक्लेयर करते हो कि मुझे ये बीमारी है, मैं इसके लिए ये दवाई ले रहा हूँ या ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो आपका पॉलिसी इश्यू हो सकता है ऑन अ सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, फिर ड्यूरेशन फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन इज डिफरेंट, कुछ जगह पे 30 दिन से लेके 90 दिन तक का आपको प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन कवर मिल जाता है इंडिविजुअली। ओके, मतलब प्री 30 दिन का है, पोस्ट 60 दिन का मिल सकता है, या प्री 60 दिन का मिलेगा, पोस्ट 90 डेज का मिलेगा। ओके, तो ये अप टू 180 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कंपनी का कौन से पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है। फिर सम एड ऑन कवर्स लाइक मैटरनिटी कवर भी मिल जाता है, क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं, रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। इंस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने फैमिली टोटल पॉलिसी ली है तो मतलब लेट से सबको मिला के 5 लाख का आपको सम एश्योर्ड दिया है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसने अगर 5 लाख खर्चा कर लिया पूरा, ठीक है, 1 साल में, और वही साल में दूसरा कोई आदमी आपके फैमिली का बीमार पड़ते हैं, तो पहले आदमी तो पूरा 5 लाख खत्म कर दिया है, तो उसको कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड होता है, इसको बोलते हैं ऑटो रिचार्ज। ठीक है, तो ये ऑटो रिचार्ज में आपका अगर 5 लाख खत्म हो जाता है तो वापिस आपके फैमिली को 5 लाख मिल जाता है। ठीक है, फॉर सेकेंड पर्सन फॉर डिफरेंट डिसीजेस, सेम डिसीज के लिए नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिसीज के मिलेगा और डिफरेंट पर्सन को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट्स लाइक आयुष, जैसे आयुर्वेदिक है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी, वो भी कवर्ड हो जाता है। सम अदर वैल्यूएटेड कवर्स लाइक आउट पेशेंट कवर, आउट पेशेंट मतलब जो ओपीडी के लिए आप जाते हो ना, तो ओपीडी के लिए आपको ये एडिशनल कवर लेना पड़ेगा, कि आपको लगता है कि ओपीडी में हर बार जाते हो तो 500 से 1000 रुपये मेरा सिर्फ विजिटिंग फी हो जाता है डॉक्टर का, तो वो भी मुझे कवर चाहिए, तो उसके लिए आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। या हॉस्पिटल कैश रिइंबर्समेंट ऑफ एम्बुलेंस या एक्सपेंसेस फॉर अकम्पेनिंग पर्सन, मतलब जैसे आप बीमार होते हो तो आपके साथ घर का कोई ना कोई आदमी होता ही है, तो उसका आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, वो सब खर्चा भी यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। इवन डोनर एक्सपेंसेस भी आपको मिल जाते हैं। ओके, जितने डोनर से आपने लीवर लिया है या किडनी ली है और कुछ है, तो उसका भी ऑपरेशन का खर्चा हुआ होगा ना, तो वो खर्चा भी
आपके पॉलिसी में ऐड हो जाता है। ठीक है, देन सम कॉमन एक्सक्लूजन, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन लिखी है, जहां पे आप देख सकते हो कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को एक एक्सक्लूजन होता है, बट यस इनको एक वेटिंग पीरियड भी होता है। ठीक है, वैसे एक नॉर्मल वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसीज में होता है 30 डेज का। ये 30 डेज के वेटिंग पीरियड में आप एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। सो पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन आप कोई भी इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो उसका क्लेम कंपनी नहीं देगी। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की, आप पॉज करके देख सकते हो इस वीडियो को, ओके, और रीड कर सकते हो। फिर सम न्यूली एडेड एक्सक्लूजन्स, जैसे आपने देखा है कोरोना के बाद बहुत से चेंजेस आ गए मेडिकल पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो ये न्यू एक्सक्लूजन्स अभी ऐड किए गए क्योंकि कोरोना के टाइम पे ना बहुत हॉस्पिटल्स ने उनके जो वो मास्क पहनते थे या वो पूरा गाउन पहनते थे, राइट, तो उसके भी चार्जेस ऐड कर दिए, और उसके वजह से अगर 10 दिन या 15 दिन का भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था कोई कस्टमर का, तो पर डे में एटलीस्ट 5 to 10,000 चार्जेस फॉर ओनली दिस, ये जो होते हैं इनके अपरेटस या जो भी है, राइट, तो उसके बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हो गए थे। तो मेडिकल पॉलिसीज में अभी ये नया एक्सक्लूजन आ गया कि ऐसे कुछ चीजें अगर डॉक्टर्स डालते हैं तो वो कवर नहीं करेंगे। ओके, देन वेटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 आवर्स डेज का वेटिंग फर्स्ट पीरियड होता है। इसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उनको 2 साल से लेके 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है, तो आपको पॉलिसी लेते समय आपको देखना है कि आपका वेटिंग पीरियड कितना है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स को 1 to 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कैटरैक्ट, हार्निया, ईएनटी डिसीजेस, यूटेरस रिलेटेड डिसीजेस, तो ये डिसीजेस या सर्जरीज को 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है जनरली। ठीक है, तो अगर आप को ये कोई भी चीज का ऑपरेशन करवाना है और आप जाके पॉलिसी ले रहे हो तो वो आपको फायदे में नहीं आएगी, क्योंकि 2 साल का वेटिंग पीरियड डिफॉल्ट है उसमें। ओके, चलो अभी तक हमने कवर कर लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी। अभी कवर कर रहे हैं टॉप अप इंश्योरेंस प्लान। अभी टॉप अप क्या है, जैसे आपको ऑलरेडी एक बेस पॉलिसी चल रहा है और आपको अभी लग रहा है नहीं मेरे फैमिली साइज अभी बढ़ गई है या हाँ खर्चे बहुत बढ़ गए, तो मुझे अभी थोड़ा इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है, तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर बढ़ाने से बेटर आप क्या करिए, टॉप अप इंश्योरेंस प्लान लीजिए। तो टॉप अप इंश्योरेंस प्लान क्या करेगा, आपको एडिशनल कवर देगा। ठीक है, तो एडिशनल कवर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम टॉप अप कवर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा सबसे पहले पैसा कहां से जाएगा, आपके बेस पॉलिसी से, और अगर बेस पॉलिसी से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ही वो एक्स्ट्रा वाला पैसा कहां से जाएगा, टॉप अप प्लान से। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने 5 लाख का बेस पॉलिसी लिया और 10 लाख का टॉप अप लिया, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपका 3 लाख का अगर खर्चा होता है ओके हॉस्पिटलाइजेशन में, तो वो कहां से जाएगा, आपके बेस से जाएगा। पर अगर आपका 8 लाख का खर्चा होता है तो पहला 5 लाख कहां से जाएगा, आपके बेस पॉलिसी से, और 3 लाख कहां से जाएगा, आपके टॉप अप पॉलिसी से। ठीक है, तो वहां पे जो बेस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड जनरली होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिबल, या हम लोग डिडक्टिबल चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखो कि इंडिविजुअल कवर्ड द सम एश्योर्ड ऑफ 3 lakhs। ठीक है, एम्प्लॉयर ने 3 लाख का दिया और आपने उसको जाके बताया कि भाई तू 10 लाख का टॉप अप पॉलिसी ले एक्सेस ऑफ 3 lakhs। तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ 3 lakhs जो है यहाँ पे, ये 3 लाख क्या है आपका डिडक्टिबल, मतलब 3 लाख के ऊपर खर्चा होगा तो ही टॉप अप पॉलिसी एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल पहला ऑपरेशन आ गया आपका 5 लाख का, तो इसमें क्या होगा, 5 लाख के ऑपरेशन में पहला 3 लाख का कहां से जाएगा, आपके बेस पॉलिसी से, और ऊपर का 2 लाख कहां से जाएगा, तो आपके टॉप अप पॉलिसी से। ओके, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, देन अभी क्या होता है ना कि जो रेगुलर टॉप अप पॉलिसी है उसमें क्या होता है कि पहला खर्चा, पहला जो डिडक्टिबल है वो आपके बेस पॉलिसी से ही जाना चाहिए। अगर लेट्स से ये फर्स्ट केस में
कि 3 लाख का अपना एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस है और आपने 10 लाख का टॉपअप लिया है, और लेट से आपका पहला खर्चा आ गया 5 लाख का, ठीक है। तो 3 लाख तो आपके बेस पॉलिसी से निकल गया और 2 लाख आपके टॉपअप से निकल गया। तो अभी टॉपअप में आपका बैलेंस अमाउंट है 8 लाख रुपया। बट अभी वही साल में और एक आपका एक्सपेंडिचर आ गया और आपका हॉस्पिटलेशन आ गया, लेट से अगेन 6 लाख का एक्सपेंडिचर आ गया हॉस्पिटलेशन का। अभी ये केस पे पहला 3 लाख कंपनी बोलेगी, टॉपअप वाला बोलेगा पहला 3 लाख कहां से लो, तो आपके एम्प्लॉयर या बेस पॉलिसी से लो। पर आपके अगर बेस पॉलिसी में अभी 3 लाख है ही नहीं, तो आपको वो 3 लाख खुद को बेयर करना पड़ेगा और ऊपर का जो 3 लाख का खर्चा आ रहा है वो आपको टॉपअप पॉलिसी से मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक नया प्लान ऐड किया है, सुपर टॉपअप। क्योंकि टॉपअप प्लान का जो डिसएडवांटेज था कि व्हेनेवर द न्यू क्लेम कम्स, कि जो प्रिडिक्टेबल अमाउंट है वो आपके बेस पॉलिसी से ही जाना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर का अमाउंट टॉपअप वाला देगा। तो ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए एक नया पॉलिसी लेके है, सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप एक्ट इन अ कंटिन्यूएशन विथ योर बेस पॉलिसी। मतलब क्या है कि अगर अगेन विल टेक द सेम एग्जांपल, ठीक है, कि अगर 3 लाख डिडक्टिबल है, 3 लाख का आपको ऑलरेडी एम्प्लॉयर या खुद का पॉलिसी है और 10 लाख का आपने टॉपअप लिया है, तो पहला जब 5 लाख का खर्चा हुआ, तो 5 लाख का खर्चा में से पहले 3 लाख आपकी एम्प्लॉयर पॉलिसी या आपके बेस पॉलिसी से गया और 2 लाख आपके टॉपअप पॉलिसी से गया। और ये केस में अभी 8 लाख अभी भी बाकी है टॉपअप में। तो अगर दूसरा एक्सपेंडिचर आपका 6 लाख का आता है, तो आपका पूरा का पूरा 6 लाख ये टॉपअप से जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में काम करता है, ना कि डिडक्टिबल। उसमें एक ही बार डिडक्टिबल होता है फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलेशन में। सेकेंड हॉस्पिटल अगर वही साल में आ गया तो आपको वापिस पूरा का पूरा अमाउंट टॉपअप से मिल जाएगा, ठीक है। वापिस आपको बेस पॉलिसी से लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट टॉपअप से मिल जाएगा। इसलिए सुपर टॉपअप इज द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा बट सुपर टॉपअप बेस्ट पॉलिसी है, इतना समझ लो, ओके। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड प्लान है सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 एज के ऊपर है। तो बहुत सी कंपनीज उनको पहले देती नहीं थी प्लान्स, बट अभी कंपनीज ने स्पेशल प्लान सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किए, जिनका एज 60 के ऊपर है और फर्स्ट टाइम वो पॉलिसी ले रहे, तो उनके लिए ये पॉलिसी है जो 50,000 से लेके 5 लाख तक का कवर कर देती है। इवन इनका वेटिंग पीरियड भी है बहुत से डिजीज के लिए चेंज हो गया, 1 ईयर तक आ गया। जो मिनिमम 2 साल था वो अभी 1 साल या 2 साल तक आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये बेल का बटन दबाने मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर मोर इंफॉर्मेशन, यू कैन कनेक्ट विथ मी। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।